मॉर्निंग बच्चों। देखो आज तुम लोग नागरिक शास्त्र का क्या पढ़ोगे? नागरिक शास्त्र का कौन सा पाठ पढ़ना है आज? सभी जन एक है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी माने सभी लोग और जन माने का बताया थे ना। जन माने जनता, लोग। तो सभी जन एक है मतलब क्या हुआ इसका? सभी लोग। अब कैसे सभी लोग? हल्ला नहीं करो। कौन बोल रहा है? ऐसा नहीं, हल्ला नहीं। सभी लोग एक कैसे हैं? सभी जन एक है मतलब सभी जन एक है का क्या मतलब हुआ? मतलब हम लोग एक समान है। चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, सब लोग एक जैसे हैं, सब समान है। चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे वो नीची जात का हो। तो ये जो कविता है तुम्हारी, तुम लोगों को एक बार हम बोलेंगे, एक बार तुम लोग बोलना, ठीक है? फिर इसका अर्थ बताना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हाँ, अब हमारी तरफ सुनो, सब लोग समझो। देखो कह रहा कि हिंद देश के निवासी। हिंद देश मतलब हिंद देश मतलब सब लोग हो गया। हिंद माने हिंदू माने सब हो गया। अब एक जन माने सब हो गया, तो हिंदू माने भी सब हो गया। हिंदू माने नहीं जानते? अच्छा, हिंदुस्तान माने? हाँ है, भारत को कहते हैं ना हिंदुस्तान। हम लोग क्या है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी है ना। तुम लोग कहाँ हो? हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी हो। हम लोग को
को हिंदुस्तानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिंद महासागर के पास है हमारा, हम हिंद महासागर के कारण हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंद देश के निवासी, किस देश के निवासी हैं हम? भारत। भारत का दूसरा नाम क्या है? हिंद देश। या भारत देश का हो या हिंद देश का हो। तो हम किस देश के निवासी हैं? तो गाना क्या कह रहा है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। मतलब हिंद देश में जितने लोग रहते हैं सब लोग क्या हैं? रंग रूप, किसी का रंग अलग हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, वेशभाषा, भेष भी अलग हो सकता है, कोई सलवार कुर्ता पहनता है, कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं घाघरा चोली पहनी जाती है, सबकी भेष भी अलग अलग है। और भाषा भी अलग अलग है, कहीं तमिल बोली जाती है, कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं गुजराती बोली जाती है, लेकिन चाहे अनेक है। मतलब भले ही हमारा रंग रूप अलग है, भले ही हमारी वेशभाषा अलग है, भले ही हमारा बोलचाल अलग है, लेकिन हम सब क्या है? एक। हम सब क्या है? हिंद देश के भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। फिर बोलता बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। देखो तुमको 5 फूलों के नाम याद हो गए। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। अगर एक धागे में पिरो दे, बेला भी उसी में डाल दे, चंपा भी डाल दे, चमेली भी डाल दे, जूही भी डाल दे और माला बना दे, तो कितनी माला होगी? 5 माला हो जाएगी। एक माला हो जाएगी ना। मतलब वो लोग अगर एक माले में गूंथ देंगे तो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। भले ही फूल अलग अलग है, बेला अलग है, गुलाब अलग है, जूही अलग है, चंपा, इसी तरह से हम लोग भले ही अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम लोग एक देश के निवासी हैं, इसलिए हम लोग सबको क्या हो गए? एक हो गए। समझ में आया? उदाहरण उसने किससे बताया कि इन फूलों को अगर हम एक माला में गूंथेंगे तो माला एक बनेगी। अब क्या है, जैसे कोयल की खूब प्यारी है, कोयल बोलती है तो हमको अच्छा लगता है, पपीहे की टेर प्यारी है, पपीहा बोलता है तो अच्छा लगता है, और गाने तराना, बुलबुल जो होती है वो गाना गाती है, मगर सबकी राग एक है, सबकी राग हमें अच्छी लगती है, क्योंकि सब में क्या है? प्यार। पुत्र, कृष्णा, कावेरी। देखो इस तरह से गाने में तुमको 5 नदियों के नाम भी याद हो गए। तुम लोग बस 3 नदी जानते हो, गंगा, जमुना और सरस्वती, है ना, हमारे संगम में, इलाहाबाद में। तो इसमें 5 नदियों के नाम है। अब पूछेंगे किसी दिन 5 नदियों के नाम बताओ। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, पुत्र, कृष्णा, कावेरी। लेकिन जब सागर में मिल जाती हैं, ये सब नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? सागर में। तो हुई सब एक है, सब एक हो जाती है। अब सागर से तो हम नहीं ढूंढ सकते, सागर से तो हम नहीं ढूंढ सकते कि क्या क्या अलग अलग है ना, तो सब एक हो जाती हैं। तो तुम लोगों को इस सब कविता से क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ देखो, कोई गाना नहीं होता, वो गाना हमको बहुत कुछ बताता है। कितने सारे शब्दों के तुमको अर्थ पता चल गए। तुम हिंद माने ही नहीं जानते थे, है ना, हिंद माने पता चल गया। और ये गाना तुम ऐसे गा तो देते हो, लेकिन इन गानों का तुमको अर्थ नहीं मालूम होता है। जब हमको अर्थ नहीं मालूम होता तो हम गाने भूल जाते हैं, जब हमको उनका अर्थ मालूम हो जाता है तो हम गाने याद कर। अब तुम लोग को समझ में आया कि ये गाना किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय एकता का। मतलब क्या बता रहा है? हमारे अंदर कौन सी भावना भर रहा है? एकता की। कि हम जो सोचते हैं कि वो उधर गोरे लोग हैं, या पंजाबी अलग हो गए, मराठी अलग हो गए, गुजरात के लोग अलग हो गए, तो ऐसा नहीं है। सब क्या है? पहले भारतीय है। भले ही हमारा रूप रंग अलग अलग है, लेकिन हम सब क्या है? भारत देश के निवासी हैं। समझ में आया इसका अर्थ? अब गाना याद करके हमको कल सुनाओगे सब लोग? चलो तो फिर ताली बजाओ।